आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फोर्थ आपका चैप्टर है अंडमान निकोबार द्वीप, है ना। तो सबसे पहले आपको कुछ प्रश्नों के आंसर देना है ना। देखिए सबसे पहले है पानी किस रंग का होता है, बताइए, किसी को मालूम है ना। हाँ चलो हम बताते हैं। पानी का कोई भी रंग नहीं होता, उसको जिस रंग में डालो वो उसी कलर का या रंग का हो जाता है ना। अब बताइए, सोचिए अगर पानी का रंग काला या लाल होता तो आपको कैसा लगता है ना। अच्छा भी लगता, बुरा भी लगता, कुछ काला कलर कभी कभी पसंद नहीं आता तो, है ना। लाल कलर अच्छा भी लगता है ना। क्या, अब अगला क्वेश्चन है आपसे, क्या आपने कभी काला पानी का नाम सुना है ना। काला पानी जिसको बोलते हैं, यदि हाँ तो कब और कहाँ सुना है बताइए, है ना। चलो हम बताते हैं। काला पानी मतलब ये साधारण काला पानी नहीं होता, उसका मतलब होता है यातना या कष्ट। जब भी कोई व्यक्ति कोई बुरा कार्य करता था पहले जमाने में, है ना, पहले के समय में, तो उसे काला पानी की सजा दी जाती थी, मतलब उसको यातना दी जाती, यानी कि कठोर दंड या कष्ट दिया जाता था, उसे काला पानी कहा गया है। समझ गया आप लोग, है ना। हाँ अब देखिए, आओ पढ़े, ये जो चैप्टर है हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। देखिए, काले पानी की सजा, ये शब्द आपने कभी ना कभी अवश्य सुने होंगे। किसी समय अंडमान में दी जाने वाली कष्टमय सजाओं के कारण उसे काला पानी नाम दिया गया। देखिए आप जैसे हमने बताया, है ना, कष्टमय यानी होता है कष्ट देने वाली, ठीक। ये मीनिंग आप लोग ऐसा लिखते जाएंगे, है ना, इसके शब्दार्थ जो है आप लोग लिखते जाएंगे। काला पानी, ठीक, कष्टमय, ठीक, ये कष्टमय का अर्थ होता है कष्ट देने वाली, कष्ट देने वाली। फिर यहां से सेकेंड वाला लिखेंगे। अब देखिए के कारण से काला पानी नाम दिया गया था। अंग्रेजी शासन में यहाँ पर हमारे कई स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा गया था, यानी स्वतंत्रता के जो सेना थे उनको भी रखा गया था, है ना। उन्हें यातना देने और समाज से अलग करने के लिए रखा जाता था, यानी कि कष्ट देने। यातना मतलब क्या होता है, कष्ट होता है, ठीक है। यातना मतलब कष्ट, ठीक, कष्ट देने के लिए उन्हें यहाँ इस समूह में अलग रखा जाता था। अंडमान निकोबार भारत का दक्षिणतम हिस्सा है, जो बंगाल की खाड़ी में कई द्वीप समूह के रूप में स्थित है ना। ये कहाँ पर स्थित है, दक्षिणतम, भारत के दक्षिणतम हिस्से में, जो बंगाल की खाड़ी में कई द्वीप समूह के रूप में स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए कोलकाता से पोर्ट ब्लेयर के लिए हवाई जहाज में यात्रा करनी पड़ती है। कोलकाता से निकलते ही सुंदरबन डेल्टा दिखाई देता है। यह संसार का सबसे बड़ा नदी डेल्टा माना जाता है ना। क्वेश्चन यहाँ से भी एक बनेगा कि संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन है, तो सुंदरबन डेल्टा। कई अंगुलियों वाले पंजे की तरह नदी भी छोटी छोटी जल धाराओं में बटकर बंगाल की खाड़ी में समाहित हो जाती है। समाहित मतलब शामिल, ठीक, समाहित मतलब होता है शामिल, समाहित मतलब कि शामिल, ठीक। अब उसके बाद देखिए, यह दृश्य हवाई जहाज से ठीक वैसा ही दिखाई देता है जैसा कि मानचित्रों में दिखाई देता है। मानचित्र मतलब एटलस में, ठीक। अब आगे देखिए, ये फिल्म बना है, पिक्चर बनी है, ये भी बने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे क्या बोल रहा है ये, जब हम यहाँ के लिए चलते हैं तो करीब 2 घंटे तक हमें सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है। बीच बीच में कोई विशाल जहाज नजर आ जाता है। कई छोटे बड़े द्वीप भी दिखाई दे जाते हैं। उनमें से कई ऐसे भी द्वीप हैं जहां हम अभी तक पहुंच पाए हैं और वहां के वन्य जीव से बिल्कुल ही अनजान है ना। अब देखिए आगे क्या बोलता है, अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। इसमें तकरीबन 580 द्वीप हैं। अब देखिए द्वीप क्या होता है, ये बॉक्स में आप पढ़ेंगे। क्या आपको पता है कि द्वीप किसे कहते हैं? चारों तरफ पानी से घिरे प्राकृतिक स्थल को द्वीप कहते हैं, है ना, जो पानी से घिरा होता है। अब देखिए भारत 3 तरफ से पानी से घिरा, इसलिए इसे द्वीप ही नहीं प्रायद्वीप कहते हैं, है ना। 3 तरफ से पानी से घिरा, इसे द्वीप नहीं प्रायद्वीप कहते हैं। ये सभी वनों से आच्छादित है। आच्छादित मतलब ढके हुए, भरे हुए, है ना। आच्छादित यानी क्या होता है, भरे हुए। आच्छादित यानी ढके हुए या भरे हुए, ठीक। अब उसके बाद देखिए आगे,
जिस कारण समुद्र का पानी हरा नजर आता है, यानी कि पेड़ पौधे वहां पर अधिक है और पेड़ पौधों की छाया पानी में पड़ती है, इसलिए पानी कैसा नजर आता है, हरा। इनमें से मात्र 40 से लेकर 50 द्वीपों पर ही मानव निवास है। अंडमान के ज्यादातर द्वीपों पर आप जा सकते हैं, लेकिन निकोबार के द्वीपों पर जाने के लिए प्रशासन से अनुमति लेनी पड़ती है ना, क्योंकि ये ज्यादा ढके हुए। आगे देखिए आप, पोर्ट ब्लेयर और आसपास के द्वीपों पर जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ के ज्यादातर लोग बिहार, बंगाल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु से हैं। कुछ गुजरात, राजस्थान और पूर्वोत्तर राज्यों से भी है। पोर्ट ब्लेयर का हवाई अड्डा भारतीय नौसेना का है। पोर्ट ब्लेयर क्या होता है, देखिए, क्या आपको मालूम है कि पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नाम क्या है ना? तो देखिए इसका नाम है पोर्ट ब्लेयर, जो हवाई अड्डा है उसका नाम है, पूरा नाम वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है ना। इस प्रकार के प्रश्न आपको तैयार करना है, अंडरलाइन आप लोग करते जाएंगे, ठीक। अब आगे देखिए, यहाँ पर 15 अगस्त को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन होता है। हमारे देश के कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ यंत्रणाएं झेली, यानी कि कष्ट झेले। उन्हीं की याद में 15 अगस्त को यहाँ एक विशाल सभा का आयोजन किया जाता है। इसमें यहाँ पर कैद रहे स्वतंत्रता सेनानियों के परिजन, परिजन यानी रिश्तेदार, यहाँ पर लिखेंगे अपन परिजन यानी कि रिश्तेदार, रिश्तेदार को आमंत्रित किया जाता है। सभा भवन में स्वतंत्रता सेनानियों के कष्टप्रद जीवन की झांकियां प्रस्तुत की जाती है, जिन्हें देखकर प्रत्येक भारतवासी को गर्व महसूस होता है। जवान ज्योति, फांसी घर, यंत्रणा स्थल, कैदियों की कोठरियों और कैदियों द्वारा कोल्हू चलाने का स्थान आदि स्थानों पर अजीब सी खामोशी होती। कोल्हू चलाने यानी बैल को दिन रात को कोई भी चीज जैसे तेल वगैरह निकालना है तो वैसे चलाते। कोल्हू का बैल चलाने का मतलब होता है दिन रात उसी काम में लगे रहना, है ना, ये मुहावरा है। अब आगे देखिए, इन जगहों का इतिहास याद करने मात्र से दिलो दिमाग कांपने लगता है। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर यहाँ काफी लंबे समय तक कैदी रहे, जेल में रहे। उनकी कोठरी में आज भी आजादी की कविताएं लिखी मिलती है, यानी वो जेल में कविताएं लिखते थे तो लिखी हुई है। अपने अब यहाँ पर बोला, देखिए बॉक्स में क्या लिखा है, अपनी पुस्तकालय में जाकर वीर सावरकर के बारे में पढ़ना है आपको जब खाली समय रहते हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए, अंडमान निकोबार द्वीपों पर 6 मुख्य जनजातियां रहती है ना, ये थर्ड का आंसर भी है। अभी देखेंगे अपन हम लोग, जारवा, अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, सोपेन और सेंटिनेलेस। इनमें से कुछ, ये 6 जनजातियां हैं, इनमें से कुछ अंडमानियों और निकोबारियों को छोड़कर सभी जनजातियों का बाहरी लोगों से कोई संपर्क नहीं है। ओंगे जनजाति तो विलुप्ति के कगार पर है। एक सर्वेक्षण के अनुसार, सर्वेक्षण यानी उनका जांच पड़ताल, है ना, सर्वेक्षण का मतलब होता है जांच पड़ताल, है ना। अब आगे देखिए, इनकी संख्या मात्र 110 ही बची है। भारत सरकार इनके संरक्षण के लगातार प्रयास कर रही है। अब यहाँ पर देखिए, संरक्षण का मतलब क्या होता है, बचाव, है ना। संरक्षण का मतलब होता है बचाव। ये सब मीनिंग आपको अपनी कॉपी में नोट भी करना है और लर्न भी करना है, ठीक। हाँ, अब देखिए सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान बाघों के लिए संरक्षित है, यानी जो बाघ है उसके लिए संरक्षित है। यह सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, जो पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग में पड़ता है। सुंदरवन का नाम यहाँ भारी संख्या में मिलने वाले सुंदरी पेड़ों के कारण पड़ा है। यह क्षेत्र मैंग्रोव जंगलों से घिरा हुआ है। मैंग्रोव का अर्थ होता है दलदली क्षेत्रों में उगने वाली वनस्पति, जो मिट्टी कड़ी नहीं होती, दलदली होती है ना। इन वनस्पतियों में सुंदरी के अलावा देवा, केवड़ा, तरमजा, आमलोकी, गोरोना आदि वृक्षों की प्रजातियां भी पाई जाती है। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि यहाँ बाघों की संख्या 103 है ना, 103। यहाँ विभिन्न प्रकार के पक्षी, रेंगने वाले जीव तथा अनेक प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। इनके साथ यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी पाए जाते हैं। इसे 1977 में वन्य जीव अभ्यारण्य और 4 मई 1984 को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, ठीक है। अब देखिए, हम आओ करे एक कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है,
यहाँ पर यही सही शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जनजाति, सावरकर, नौसेना, जनसंख्या, केंद्र शासित। तो पहला आएगा अंडमान निकोबार भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर का हवाई अड्डा भारतीय नौसेना का है। अगला क्वेश्चन है, महान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर यहाँ काफी लंबे समय तक कैदी रहे, वीर सावरकर। अगला क्वेश्चन है, ओंगे खालिस्तान तो विलुप्ति के कगार पर, जनजाति, है ना। अगला क्वेश्चन है, पोर्ट ब्लेयर और आसपास के द्वीपों पर खालिस्तान घनत्व अधिक है, जनसंख्या, है ना। अब आओ करें दो, ये भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार कहाँ स्थित है? ये 34 नंबर का निकालेंगे पेज, उसमें देखिए अंडमान निकोबार, ये अंडमान निकोबार भारत का दक्षिणतम हिस्सा है। सेकंड पैराग्राफ में, जो बंगाल की खाड़ी के द्वीप, कई द्वीपों के समूह के रूप में स्थित है। सेकंड क्वेश्चन है कि अंडमान को काला पानी क्यों कहा गया? ये भी 34 में। हाँ, यहाँ पर किसी समय अंडमान में दी जाने वाली कष्टमय सजाओं के कारण इन अंडमान में कष्ट में सजा दी जाती थी, तो उसे काला पानी नाम दिया गया है। ये फर्स्ट पैराग्राफ में सेकंड लाइन। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार में कितनी जनजातियां रहती हैं, उनके नाम लिखिए। 35 पेज में यहाँ लास्ट में देखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 मुख्य जनजातियां, जारवा, अंडमानी, निकोबारी, ओंगे, शोपिन और सेंटिनेलेस, ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर किस महान स्वतंत्रता सेनानी को कैद रखा गया था? ये 35 पेज नंबर, उसी में जो अभी आपने थर्ड आंसर देखिए, उसके ऊपर महान स्वतंत्रता सेनानी डाक उससे लिखा है। यहाँ काफी लंबे समय तक कैदी रहे हैं, है ना। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अंडमान निकोबार हरा क्यों दिखाई देता है? तो ये ऊपर आ जाइए, है ना। यहाँ पर ये सभी वनों से आच्छादित है ना। इसमें तकरीबन इतने द्वीप हैं, ये सभी वनों से आच्छादित है, जिस कारण समुद्र का पानी हरा नजर आता है। अंडमान निकोबार हरा इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर जो वन है ढके हुए हैं, तो उसकी परछाई किस पे पड़ती? पानी पर, इसलिए उसका रंग हरा दिखाई देता। अब देखिए, पाठ के आधार पर पोर्ट ब्लेयर में मनाए जाने वाले 15 अगस्त के कार्यक्रम का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये देखिए, आओ करें 3 का आंसर ये आपको ये सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पैराग्राफ में मिल जाएगा। यहाँ पर 15 अगस्त ये से पूरा महान स्वतंत्रता सेनानी है, उसके पहले तक के आप छाट कर लिख लेंगे। तो देखिए, आज की कक्षा ये समाप्त कर रहे हैं। जितना इसको एक बार चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर आप लोग कर लीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।